सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आशापुर। गांव के लोग मेहनती थे, परंतु उनके पास संसाधनों की कमी थी। इस गांव का मुख्य जल स्रोत था एक पुराना कुआं जो गांव के किनारे स्थित था। गांव की महिलाएं हर सुबह और शाम उस कुएं से पानी भरने जाती, क्योंकि गांव में न तो कोई नदी थी और न ही तालाब। एक दिन सुबह की पहली किरण के साथ एक जवान औरत जिसका नाम गौरी था, अपने सिर पर मिट्टी के घड़े को लेकर कुएं की ओर जा रही थी। गौरी की उम्र केवल 22 साल थी, परंतु उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास और सपनों की चमक थी जो उसके गांव के कठिन जीवन से मेल नहीं खाती थी। गौरी का सपना था कि वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करे और गांव को विकास के पथ पर ले जाए। गौरी कुएं के पास पहुंची। आसपास और भी महिलाएं पानी भर रही थी, लेकिन गौरी का ध्यान पानी भरने से ज्यादा उन बच्चों की ओर था जो पास के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। उनमें से कई स्कूल नहीं जाते थे, क्योंकि उनके माता पिता का मानना था कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता। गौरी को ये सोच परेशान करती थी। जब गौरी ने पानी भरा तो उसकी सहेली राधा ने उससे पूछा, गौरी, तुझे क्या सोचने की इतनी चिंता है? गौरी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राधा, मैं सोच रही हूँ कि कब हमारा गांव भी ऐसा बनेगा जहाँ हर बच्चा पढ़ाई कर सके, हर महिला आत्मनिर्भर हो और हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सके। राधा हंसते हुए बोली, ये तो सपने जैसी बात लगती है। हमारे पास न तो पैसा है न साधन, ये सब कैसे होगा? गौरी ने गंभीरता से जवाब दिया, बदलाव का बीज छोटी कोशिशों से बोया जाता है। मैं कोशिश करूंगी और मुझे यकीन है कि बदलाव जरूर आएगा। उस दिन के बाद गौरी ने फैसला किया कि वो अपने सपने को साकार करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएगी। सबसे पहले उसने गांव के बच्चों को पेड़ के नीचे इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया। उसने पुरानी किताबें इकट्ठा की जो गांव के दूसरे घरों में बेकार पड़ी थी और बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे गांव के कुछ माता पिता गौरी की कोशिशों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने बच्चों को उसके पास भेजना शुरू किया। लेकिन हर कोई गौरी की तरह सोच नहीं रखता था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, इस पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ समय की बर्बादी है। गौरी ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। उसने दिन रात मेहनत की। वो सुबह खेतों में काम करती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। गौरी का संघर्ष आसान नहीं था। कई बार उसे निराशा महसूस होती थी, परंतु उसकी माँ ने उसे हर बार हिम्मत दी। उसकी माँ ने एक बार उससे कहा था, गौरी, अगर तू अपने सपनों में विश्वास करती है तो पूरी दुनिया तेरे साथ खड़ी होगी। बस अपने प्रयासों में कमी मत आने देना। एक दिन गांव के सरपंच ने गौरी की कोशिशों को देखा और उससे मिलने आए। सरपंच ने कहा, गौरी, मैं देख रहा हूँ कि तू अकेले ही गांव के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। गौरी ने विनम्रता से कहा, सरपंच जी, अगर आप गांव की पंचायत में बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दें तो यह मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। सरपंच ने गौरी की बात मान ली और पंचायत की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में तय हुआ कि गांव में एक छोटा स्कूल बनाया जाएगा। हालांकि इसके लिए फंड की कमी थी। गौरी ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, अगर हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी मदद करें तो हम अपना स्कूल खुद बना सकते हैं। हमें बाहर के लोगों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गांव के कई लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक और शारीरिक योगदान दिया। कुछ ने ईंटें दी तो कुछ ने अपनी मेहनत। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद गांव में एक छोटा सा स्कूल बनकर तैयार हो गया। उस दिन गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाई का सपना दिखाया था और अब वो सपना साकार हो रहा था। गौरी ने न केवल गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, बल्कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। उसने उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाई और उनके लिए छोटे छोटे काम के अवसर पैदा किए। गौरी की मेहनत और लगन ने न केवल उसके गांव को बदल दिया, बल्कि आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। उसने दिखा दिया कि बदलाव के लिए केवल संसाधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक मजबूत इरादे और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।
गौरी की कहानी यह सिखाती है कि अगर आप में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। बदलाव संभव है, बस हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और कोशिश करते रहनी होगी। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।